हेलो बच्चों, लक्ष्य सीरीज में आज आपका टॉपिक है थर्ड टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स का एटम। आपको पता है कि एटम से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। लगभग पिछले 15 सालों में 23 से 24 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि किन किन फॉर्मूले पे क्वेश्चन आपके पूछे गए, सिर्फ मैं आपको उसी को बता रहा हूँ। ठीक है, और उन फॉर्मूले को अच्छे से एक आप नोट्स बनाइए और उन नोट्स में लिखिए, सारी चीज़ें नोट करिए ताकि आपको पता चले। उसके बाद इसको देखने के बाद एक बार ज़रूर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और उससे बाहर बेटा कभी भी कुछ नहीं पूछा जाता, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने लास्ट 20 ईयर के क्वेश्चन 15 ईयर के कर लिए तो आप समझिए आप चैप्टर की सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, और कुछ लिमिटेड टॉपिक्स पे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम व्यतीत किए हुए बेटा शुरू करते हैं टॉपिक को। ठीक है, अब देखो यहाँ पहला जो टॉपिक है आपका एटम, इसमें ये है R = 0.53 n²/z। ये रिजल्ट आएगा एंगस्ट्रॉम में बेटा, ये ध्यान रखना है। Z आपको पता है एटॉमिक नंबर, n क्या है नंबर ऑफ सेल, फर्स्ट सेल का रेडियस, सेकंड सेल का रेडियस, थर्ड सेल का रेडियस, R क्या है रेडियस ऑफ द सेल। नोट आपको होना चाहिए रेडियस ऑफ ऑर्बिट या सेल लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ क्या है इलेक्ट्रॉन। ये है बेटा आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी v की वैल्यूज क्या होगी घटेगी, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होगा ये वेलोसिटी कम होगी। तो ये आपका कैलकुलेटेड है बेटा, ये ध्यान रखिएगा कि आपको कैलकुलेशन का टाइम नहीं होता, इसलिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखिएगा, और ये किसी किताब में मिलेगा नहीं, ये मैं आपको पहले बता दूँ। तो ये रेडियस का हो गया, ये वेलोसिटी का हो गया। ये आपका ई के लिखा हो काइनेटिक एनर्जी 13.6 z²/n²। ये रिजल्ट आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होंगी। ठीक है, ये आपका टोटल एनर्जी है, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल -13.6 z²/n²। ये है पोटेंशियल एनर्जी -27.2 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके, हालांकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला नहीं पूछा गया बेटा, मेन आपकी ये 4 फॉर्मूले हैं। ठीक है, इन पे क्वेश्चन है। और ये जो चार्ट है आपका, अब आपको मैं पहले बता दूं कि जो भी 24-25 क्वेश्चन लास्ट 15 ईयर में पूछे गए, उसमें से ये जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ ना, इस पे करीब 13 से 14 क्वेश्चन है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है लेकिन ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ और आप नोट करिएगा। ये बेसिकली n = 1 सेल है, फर्स्ट सेल जिसको हम लोग K कहते हैं, n = 2 KLMN, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा K सेल, L सेल, M सेल और N सेल। ये है काइनेटिक एनर्जी कॉलम, ये देखिए टोटल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को लास्ट में लिखा है मैंने क्योंकि उस पर क्वेश्चन नहीं पूछे गए। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी पे ज़्यादा से क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्बिट में ये जब फॉर्मूला आप लगाएंगे, ये बेसिकली हाइड्रोजन का है बेटा। ये काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन का लिखा हुआ है, हाइड्रोजन एटम का। n = यहाँ 1 पुट करेंगे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, और z की वैल्यूज़ हाइड्रोजन के लिए आपको पता है n होता है, तो ये सॉल्व हो के आएगा 13.6। इस सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी हो गई, थर्ड सेल में हो गया और फोर्थ सेल में हो गया। ठीक टोटल एनर्जी आपका यहाँ पे जो फॉर्मूला है बेटा, ये देखिए इसको ध्यान से समझिए, -13.6 है, या ये तो -13.6 आपका हाइड्रोजन एटम के लिए हो गया, और ये मैंने लिखा हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, उसके अलावा जो भी एटम्स हैं -13.6 z², क्योंकि n की वैल्यूज़ तो आप क्या कर देंगे 1 पुट कर देंगे, n = 1 है ना बेटा, सिर्फ z आपका हाइड्रोजन लाइक एटम में चेंज हो जाएगा, तो आपको इसको यहाँ z पुट कर लेंगे। तो ये ऑब्लिक लिखा हुआ है, न कि अपान लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। दिस और दिस, यहाँ पे देखिए वही ये 3.4 है, तो यहाँ टोटल एनर्जी आपको पता है कि नेगेटिव होती है, -3.4 या -3.4 z², -1.51 या -1.5 z², -0.85 और 0.85 z²। ठीक, ये पहला वाला हाइड्रोजन एटम के लिए, और मैक्सिमम 90% क्वेश्चन हाइड्रोजन एटम पे ही पूछे गए, ऑब्लिक करके ये है। और अब ये तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का देखिए, फर्स्ट ऑर्बिट में -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, और -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.02 और -1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
काम का क्या इस चार्ट में देखिए, मैं जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे PYQ सीरीज में, इस चैप्टर में हमेशा हमने कहा था उसी चार्ट पे क्वेश्चन पूछा गया। चार्ट वही ये यही है बेटा। अब आप देखिए इसमें समझना कि बीच बीच में मैंने एरो क्या बनाया है, इसको समझिए, और सारे क्वेश्चन इसी चार्ट पे ही पूछे गए। ठीक है, ये है बेटा कि फर्स्ट और फोर्थ ऑर्बिट n = 4 और n = 1 में जो एनर्जी का डिफरेंस है इसमें और इसमें 13.6 माइनस ये माइनस करेंगे तो 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पहले और तीसरे के बीच का डिफरेंस कितना है? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले और दूसरे के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये सेकेंड और थर्ड में 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड और फोर्थ में है 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी का डिफरेंस और सारे ये अगर आपको याद है तो आपका पूरा कैलकुलेशन बच जाएगा। आपके क्वेश्चन डायरेक्ट, एक बार तो डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन पूछा गया, आप ऑप्शन दे रखा है, टिक करना था सिर्फ। ठीक है, तो आपके इस पे 50% लगभग क्वेश्चन कर सकते हैं। जो बोर्ड पे लिखा है लगभग 50% क्वेश्चन इसी बात हैं। तो ये आपको नोट कर लीजिए और शायद समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ें इस बोर्ड पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तब इसके बाद बाकी जो 50% पूछे गए मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। नोट करिए बेटा, इसको पॉज करके इस पूरे को नोट कर लीजिए, और आपको समझा भी दिया क्या क्या चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पे नीट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, IIT में पूछा गया, तो अभी तक तो इसमें प्रॉब्लम नहीं पूछे गए। ठीक है, इसमें भी ये डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट का पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी का सेकंड और थर्ड का डिफरेंस ये है आपका, और पूरी एनर्जीज किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, जब आप बेटा इसको पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके नीट के इसी पे पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें और क्या चीज़ है। एक चीज़ और पूछी गई है जिसमें 3 बार क्वेश्चन आपके पूछे गए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक, आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड मॉडल, अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। तो अल्फ़ा पार्टिकल डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे निकालते हैं बेटा? ये मान लीजिए न्यूक्लियस, हालांकि फिगर बनाने में बहुत टाइम लगेगा, और इधर से आपका अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है 2He4। ठीक, तो इस पर चार्ज कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये यहाँ से जब जाता है तो यहाँ से फिर क्या होता है? रिटर्न होता है। तो ये आपका जो डिस्टेंस है, कितनी क्लोज ये जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? इसको अल्फ़ा पार्टिकल के पास क्या है? अच्छा, इस पे चार्ज कितना होता है बेटा? ZE। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 12mv²। एनर्जी कंजर्वेशन सीधे लगाया जा रहा है। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 12mv²। चूँकि ये इन्फिनिटिव से आ रहा है तो इसके और इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। तो प्लस चाहें तो लिख सकते हैं 0। फिर आपका काइनेटिक एनर्जी ये तब तक यहाँ तक पहुँचेगा जब इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K, और K की वैल्यूज़ कितनी होती है? 1/4πε0। ठीक है, तो ये K, और यहाँ पे Q1 Q2, तो Q1 की जगह पर क्या हो गया? 2E हो गया, और Q2 की जगह पर क्या हो गया? ZE अपान होता R। आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, K Q1 Q2/R। तो यहाँ इसको R0 से लिखते हैं, या इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं 12mv² इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2ZE² K 2ZE² अपार R0। इस एक बार तो सीधे फार्मूला पूछा गया, इस पे 3 बार क्वेश्चन पूछे गए, तो थोड़ा समझाने के लिए आपको था। मेन फार्मूला ये है आपका बेटा, काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ बेटा, उस पे आपका 7 बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। लास्ट 15 ईयर की बात कर रहा हूँ सिर्फ। नेक्स्ट है बेटा, इसमें जो फॉर्मूला जिस पे क्वेश्चन है वो ये है 1/λ इक्वल्स टू ZE²1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक, R को क्या कहते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यूज़ 1.1 × 10⁻⁷ मीटर -1। कभी कभी एक बार मेडिकल में आपको दिया हुआ है, जो नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, उसमें 10⁻⁷ मीटर -1 दिया हुआ। तो खैर
इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और ज़रूरत पड़ेगी तो आपको दिया होगा, ठीक है, याद करने की। और जेड क्या है, आपको हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। तो जेड इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक। अगला जो आपका फॉर्मूला है वो देखिए क्या है, नेक्स्ट बेटा ये है कि नंबर ऑफ फोटोन निकालना, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन। अगर आपने PYQ सीरीज देखी होगी तो उसमें ये फॉर्मूला मैंने कई बार यूज़ किया है, ठीक है। n इक्वल्स टू होता है n-1 इंटू n अपान 2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। n-1 अपान 2, या इसी को हम लोग कहते हैं NC2, ये ऐसे भी ले सकते हैं। खैर ये आपके लिए काम नहीं आएगा, क्योंकि मैथ वाले बच्चे तो समझ जाएंगे C का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन। तो आप ये याद रखिएगा n-1 अपान 2, ठीक। अगला देखिए क्या है, एक और है बेटा जो आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा, डिफरेंट जो सीरीज होती हैं उसमें जो फोटोन निकलता है वो किस रेंज में बिलोंग करता है। तो कौन कौन से आपने 5 पढ़ी होंगी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, लाइमन सीरीज, बामर, पास्चन, उसके बाद आपका है ब्रैकेट और पीफुल, ठीक है। ये इसमें जो वेवलेंथ बिलोंग करती है वो बेसिकली किस में होता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में, यूवी में। ये किस में बिलोंग करता है बेटा, विजिबल में। विजिबल रीजन। और ये किस में, ये तीनों बल्कि किस में बिलोंग करता है, इंफ्रारेड में। इसमें भी बेटा 3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट में, बामर सीरीज विजिबल रीजन में, और पास्चन, ब्रैकेट और फुंड किस में होता है, इंफ्रारेड में बिलोंग करता है, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखिए कि बस इतने ही फॉर्मूले आपको इस चैप्टर याद करने हैं, और इसी पे सारे के सारे क्वेश्चन 100% सवाल इन्हीं पे पूछे गए, ठीक है। थैंक यू।